Hello students, welcome to the social science class. We continue the chapter that is parliamentary system. अभी तक मैंने recently previous video what is parliamentary system ये हमारा today we are going to study. मैं आपको wait करो वीडियो wait. मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट्स इंडिया. आपकी बुक्स में सबकी एनसीईआरटी की बुक्स में पार्लियामेंट्री सिस्टम की पार्लियामेंट की पिक्चर्स बनी है. इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा में सबके बुक्स में आप सबके पिक्चर बनी है. Today we are going to study the chapter composition of parliamentary system. मैंने previous video में introduction बताया था parliamentary system. अब आप समझो कि Indian parliamentary system is composed president है, two houses लोक सभा and राज्य सभा. The structure is called bicameral system. Indian parliament के अंदर head कौन है? President है और two houses है हमारे कौन सी है? लोकसभा एंड राज्यसभा. दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड बाईकैमरल सिस्टम. मैं आपको बाईकैमरल सिस्टम का मीन्स बताती हूँ. बाई मीन्स टू, कैमरल मीन्स चैम्बर और हाउस. अब आपको ये हमारे हमारे पार्लियामेंट सिस्टम जो है वो कॉम्पोजिशन इस तरह से बनाया गया. उसमें टू हाउसेज रखे गए, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, टू हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, और इनका हेड जो है वो प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट इज दी हेड. ठीक है, टू इस तरह से हमारा ये कॉम्पोजिशन बनाया गया लोकसभा का. ठीक है, लोकसभा में जो इलेक्शन होते हैं हमारे 550 मेंबर्स होते हैं. जो लोकसभा में इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं. आप सबको मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया. डायरेक्ट जो हम कैंडिडेट्स हम लोग रिप्रेजेंट इलेक्ट करते हैं उनको वोटिंग के थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, इलेक्शंस होते हैं. बट राज्यसभा के अंदर दिस टाइप्स नहीं होते, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होते हैं. जो हमने प्रीवियसली सारा प्रेफरेंस सारा प्रीवियस चैप्टर में हम जो डिस्कस कर चुके हैं. ये पॉइंट्स आपको माइंड में रिमेंबर हमेशा रखने हैं. ये जो चैप्टर्स हैं वो ऑल चैप्टर्स जो है वो इंटरलिंक्ड है. कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इलेक्शन, वो सब ऑलरेडी इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में रीड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो डिफरेंट कंट्री के एस्पेक्ट से बना गया है. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो उसमें कई कंट्रीज के फैक्टर से इंस्पायर होकर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो बी.आर. अम्बेडकर थे और भी कुछ मेंबर्स ने मिलके इसको 1949 में बनाया था और 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी को. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होके बना था. कि कुछ फैक्टर ब्रिटिशर्स से लिया, कुछ कनाडा से, फ्रेंच, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज के जो अच्छे पॉजिटिव फैक्टर्स थे. जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा जो फॉलो हो रहा है ना, ये किस चीज से इंस्पायर्ड है? ये इंस्पायर्ड है ब्रिटिशर से. ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ब्रिटेन के अंदर इस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उससे इंस्पायर्ड होकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस कॉम्पोजिशन को फॉलो किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इस सिस्टम को फॉलो किया गया था जो बाईकैमरल सिस्टम है, लोकसभा एंड राज्यसभा. जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक्सटेंसिव डिस्कशन टेक प्लेस मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेदर इंडिया शुड हैव अ. अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो जो लीडर्स थे उन्होंने डिस्कशन किया क्या इंडिया के अंदर, उन्होंने बहुत सारी डिस्कशन की कि इंडिया के अंदर जो बाईकैमरल सिस्टम जो है, लोकसभा एंड जो राज्यसभा है, सिंगल डायरेक्टली हाउस द फेसेस इज चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. जो हम इंडिया के अंदर बाईकैमरल सिस्टम जो हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के चैलेंजेस को वो फेस कर सकेगा? क्योंकि इंडिया जो पहले वो था ब्रिटेन की कंट्री के अंदर, वो डिपेंडेंट था. फिर हम इंडिपेंडेंट हुए. क्या हमारे इंडिया की जब इंडिपेंडेंट, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, एक होता है डेवलप कंट्री, इंडिया डेवलप. जब हम इंडिपेंडेंट कंट्री बने आफ्टर इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद,
चलो, तो क्या ये जो बाइकैमरल सिस्टम है कि हमारे जो है वो चैलेंजेस को फेस कर पाएगा? ये बहुत सारे लीडर्स ने डिस्कशन किया, उस टाइम उन्होंने सोचा कि नहीं, 10 डेट मतलब कि हमारे जो जो बाइकैमरल सिस्टम है कि जो सिंगल, उस टाइम ये था, उस टाइम था ये नहीं था कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम नहीं था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो उन्होंने कहा कि जो हम सिंगल डायरेक्टली, जैसे लोकसभा के अंदर हम मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं एक वोटिंग के थ्रू मेंबर को इलेक्ट कर देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स जीतता है वो कंट्री के अंदर रूल करता है। रूल क्या वो हमारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री अब हुआ, इतने डेवलप करने के लिए इतने सारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं कि वो डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू वो इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस कर पाएंगे। देन देन इन्होंने डिसाइड किया कि हमें राज्यसभा भी चाहिए, हमें प्रॉपर राज्यसभा को भी, राज्यसभा की भी नीड है, और उसके अंदर जो है वोटिंग सिस्टम डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, इलेक्शन में इंटरनल इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होना चाहिए। सारे एमपीज, जितने भी एमपीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ इंडिया है, मेंबर्स ऑफ इंडिया, वो मेंबर ऑफ राज्यसभा होना चाहिए। जो 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट डायरेक्टली कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ। तो इन्होंने ये सोचा कि हमें जो हम डायरेक्टली इलेक्शन सिस्टम का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, वो जो क्या वो चैलेंजेस हमारी कंट्री के स्ट्रगल्स को फेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तब इन्होंने डिसाइड किया था कि हम राज्यसभा को भी नीड करेंगे, नीड ऑफ राज्यसभा, उसका इलेक्शन प्रोसेस भी हम लोग डिफरेंट रखेंगे। वो इलेक्शन प्रोसेस कौन सा इलेक्शन प्रोसेस है? दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग इस चीज को इलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं कराएंगे राज्यसभा के अंदर, जो लोकसभा के अंदर होते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस हम लोग नहीं कराएंगे। इलेक्शन प्रोसेस इसीलिए इनके लिए डिफरेंट। और एक और स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिस्कशन में लेकर, जितनी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की जितनी पावर वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल पर। डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, पर जो पावर ऑफ गवर्नमेंट है वो तीनों फैक्टर्स में डिवाइड होगी। सेंटर के पास भी पावर है, जो एट प्रेजेंट हमारे पीएम मोदी जी रूल कर रहे हैं, सेंटर के अंदर पावर। हर एक स्टेट के अंदर भी पावर है, डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ एवरी स्टेट है, हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं। और लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, पंचायत लेवल पे भी डिफरेंट सरपंच लेवल है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस भी डर। तो इन्होंने ये चीज डिसाइड की कि एक जो सिंगल डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के अंदर जो हम लोग राज्यसभा की नीड है, कि उससे जब वो हमारे चैलेंजेस को फेस, कि जो पावर जो है अगर गवर्नमेंट एक के हाथ में रहेगी तो वो प्रॉपरली हमारे कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। देन जो उस टाइम के जो लीडर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ये चीज डिसाइड की कि हम जो पावर ऑफ गवर्नमेंट है उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल पर। ठीक है, वो किस लिए, क्यों, अब इस चीज के पीछे भी इनके अंदर, माइंड के अंदर थॉट होगा। क्या थॉट था? वो थॉट भी हम डिस्कस करेंगे। नेशनल यूनिटी एंड लोकल इंटरेस्ट। नेशनल, एक तो कंट्री के अंदर प्रॉपरली यूनाइटेड रहेंगे, हम लोग जुड़े रहेंगे, प्रॉपर यूनाइटेड रहेंगे, कंट्री के अंदर प्रॉपर यूनिटी रहेगी। और लोकल, और ऐसे देखो, अब कंट्री जो सेंटर है वो पूरी होल कंट्री, अब जो स्टेट है, से हर स्टेट अपनी अपनी स्टेट की डेवलपमेंट करा रहा है, कुछ पॉलिसीज, न्यू पॉलिसीज लेके आ रहे हैं अपनी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट, तो लोकल की बेनिफिट, इन्होंने ये सोचा कि कंट्री के अंदर यूनिटी भी रहेगी इस तरह से, और क्या होगा कि हमारी कंट्री के अंदर की डेवलपमेंट की होगी, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपमेंट कंट्री। जब आप आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहले वो बिफोर इंडिपेंडेंस, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सब। अब तो हम लोग बहुत डिफरेंट थे। जब इंडिपेंडेंट, आज से 74 ईयर्स पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सारी लॉज बनाए गए थे, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे इंडिया के अंदर। तो इसलिए उन्होंने ये चीज डिसाइड किया कि हमारे अंदर, कंट्री के अंदर 2 हाउसेज होने चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर स्टूडेंट्स डायरेक्टली वोटिंग होनी चाहिए, और सॉरी, लोकसभा के अंदर डायरेक्टली वोटिंग होनी चाहिए। तो डायरेक्ट इलेक्शन की हम लोग वोटिंग के थ्रू इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। लोकसभा के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए,
और इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए सिंगल ट्रांसफर है, ये प्रेफरेंस के बेस पे होना चाहिए। और प्रेसिडेंट भी 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा, ठीक है, नॉमिनेट करेगा। और पावर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डिवाइडेड होनी चाहिए सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल पे। और ये क्यों किया गया था कि फॉर द कंट्री की बेनिफिट के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट और जो हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने सारे चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वो सब प्रॉब्लम्स को इजीली रिजॉल्व कर सके, ठीक है। दिस इज द कॉम्पोजिशन स्टूडेंट। चैप्टर्स जो है हमने प्रीवियसली कॉन्स्टिट्यूशन भी रीड कर चुके हैं, ये पार्लियामेंट, ये सारे डेमोक्रेसी, वो सारे चैप्टर्स जो है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ पार्ट हम लोग हर एक चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैम एक ही चीज को रेपिटेशन, ये प्रीवियस चैप्टर्स में भी बोल चुकी है, बट एवरी चैप्टर जो है वो एक कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, कुछ ना कुछ पोर्शन। अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इट इज कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स में, आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। और सब अपनी एनसीईआरटी की बुक्स ओपन करना, एनसीईआरटी की बुक्स में पिक्चर भी दी गई है, लोकसभा एंड राज्य के हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की प्रॉपर पिक्चर भी मेंशन है। प्लीज आप एक बार पिक्चर को भी देखना कि किस तरह से हमारा पार्लियामेंट सिस्टम है, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।